अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकती है। ऑयल रुक सकता है, मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं और मिलियंस लोग डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का टेस्ट है। 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टेंशन एक डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। एयर स्ट्राइक्स, नेवल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल वार्निंग्स सब कुछ एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ सिग्नल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्या हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद हुई थी, जब ईरान ने अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन बदली और यूएस के इन्फ्लुएंस को ओपनली चैलेंज किया। तब से लेकर आज तक सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर अटैक्स और मिलिट्री थ्रेट्स इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस का हिस्सा रहे हैं। रीसेंट ईयर्स में सिचुएशन और सेंसिटिव हो गई, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। यूएस का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है। 2026 में टेंशन एस्केलेट होने का मेन ट्रिगर था रीजनल अटैक्स, जहां यूएस ने ईरान बैक्ड ग्रुप्स को ब्लेम किया, मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स और गल्फ रीजन में नेवल कॉन्फ्रंटेशंस। इसके बाद रिटेलिएशन का साइकिल स्टार्ट हुआ और सिचुएशन रैपिडली कंट्रोल से बाहर जाने लगी। अभी ग्राउंड पर सिचुएशन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस टारगेट हो रहे हैं। गल्फ रीजन, स्पेशली पर्शियन गल्फ, एक हाई रिस्क जोन बन चुका है। नेवल फोर्सेस एक्टिव हैं और ऑयल टैंकर्स के रूट्स हेविली मॉनिटर हो रहे हैं। सबसे क्रिटिकल पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटर रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल पास होता है। अगर यहां ब्लॉकेड होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन इंस्टेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी सिचुएशन टेंस है। वार्निंग्स इशू हो रहे हैं, एलाइज इन्वॉल्व हो रहे हैं और यूएन लेवल पर इमरजेंसी डिस्कशंस चल रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं बल्कि एक रीजनल क्राइसिस बन चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सबसे पहला इफेक्ट ऑयल प्राइसेस। जैसे ही टेंशन बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं। अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो पेट्रोल, डीजल और एनर्जी कॉस्ट हर कंट्री में बढ़ जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग। रिजल्ट, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और कॉमन लोग की लाइफ महंगी हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स। वॉर अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा इम्पैक्ट ग्लोबल टेंशन। कंट्रीज डिवाइड हो सकती हैं, कुछ यूएस के सपोर्ट में, कुछ ईरान के फेवर में और कुछ न्यूट्रल रहने की कोशिश में। ये सिचुएशन एक लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। शॉर्ट में, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं, ये ग्लोबल सिस्टम को शेक कर सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमेशा सिविलियंस पर पड़ता है। वॉर जोन्स में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बॉम्बिंग्स और एयर स्ट्राइक्स के बीच लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। फैमिली सेपरेट हो जाती है। बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, वाटर और मेडिकल केयर मिलना मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। चिल्ड्रन, जो वॉर समझ भी नहीं पाते, सबसे ज्यादा ट्रॉमा फेस करते हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस भी एक बड़ा कंसर्न है। लोग सेफर कंट्रीज की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, जिससे ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर इंक्रीज होता है। और सबसे पेनफुल चीज है, हर न्यूज़ रिपोर्ट के पीछे एक रियल ह्यूमन स्टोरी होती है। किसी का घर, किसी का परिवार, किसी की जिंदगी। वॉर सिर्फ मैप्स पर नहीं होता, ये लोगों के दिल और जिंदगी पर होता है। आगे क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, डी एस्केलेशन। अगर डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होती है तो सीज फायर और नेगोशिएशन के थ्रू सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, एस्केलेशन। अगर रिटेलिएशन कंटिन्यू होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकता है, जिसमें और कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये मोमेंट क्रिटिकल है, जहां डिसीजंस फ्यूचर डिसाइड करेंगे। फाइनल मैसेज, वॉर कभी सोल्यूशन नहीं होता, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाता है। और आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। इसीलिए जरूरी है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग और पीस की डिमांड। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन दोनों कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि हम सब तक पहुंच जाएगा।